अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो व्लॉग स्टार्ट हो गया है। आज हमें बहुत ज़्यादा काम करने हैं, लेकिन सबसे पहले हम करेंगे नाश्ता। मैंने बनाया है अपने लिए मज़ेदार सा फ्राइड एग वाइट, साथ में टोस्ट और मेरा फेवरेट ज़ीरा क्लिक और एक चाय का कप। नाश्ता करने के बाद आज हमारा बहुत ही ज़रूरी अपॉइंटमेंट था। मैं और अली जा रहे हैं अपनी वैक्सीनेशन करवाने के लिए। तो फाइनली हमें हमारी कोविड वैक्सीनेशन की अपॉइंटमेंट मिल गई थी मस्जिद की तरफ से। तो उन्होंने का सब कुछ अरेंज करवाया हुआ था और ड्राइव थ्रू से हम लोगों को जो है वो वैक्सीनेशन लग गई थी। मेरे इन लॉज को ऑलरेडी लग चुकी है, तो उन्होंने थोड़ा बहुत गाइड कर दिया था कि वैक्सीनेशन लेने के बाद कैसा फ़ील होता है। तो हम दोनों का साथ अपॉइंटमेंट था और मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि अगर मुझे या फिर अली को कोई तकलीफ़ हुई तो बच्चों का ख्याल कौन करेगा। तो मैं सोच रही थी कि पहले अली को लगवा देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर अब बाहर वही निकलते हैं, काम वगैरह करते हैं। लेकिन फिर अपॉइंटमेंट हम दोनों का साथ था, तो उन्होंने कहा चलो दोनों लगवा लेते हैं, बाकी जो है वो फिर अल्लाह मालिक है। तो खैर हम लोग पहुंच गए थे और बहुत ही अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था। मस्जिद की तरफ से था। अगर आप लोग एलए में रहते हैं तो हॉथॉर्न इस्लामिक सेंटर में आई थिंक एवरी संडे लग रही है। तो ऑनलाइन आप इनकी जो है ना वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। खैर जो भी आफ्टर इसके सिम्टम्स थे वो उन्होंने मेंशन किए हुए थे। पहले वो पेपर दिया, एक फॉर्म फिल करवाया, तो काफ़ी स्मूथ जो था वो सारा प्रोसेस था। सिम्पटम्स क्या थे? आप लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम में पूछा था। तो सिम्पटम्स राइट अवे तो कुछ भी नहीं था, बस हल्का सा जो दर्द होता आर्म में वो ही हुआ। लेकिन शाम होते होते मुझे सर्दी लगी और उसके बाद मुझे सर में दर्द हुआ और बहुत गहरी नींद आ गई और मैं बहुत जल्दी लाइक 10 बजे मैं सो गई थी। बस यही सिम्पटम्स थे और किसी किसी को होते हैं, किसी को नहीं होते। और नेक्स्ट डे भी हल्का हल्का जस्ट आर्म पेन था, बाकी तो कोई सीरियस, अल्लाह का शुक्र है, कोई इस तरह के सिम्टम्स नहीं थे। बाकी हम लोगों को वैक्सीनेशन लग गई थी। 15 मिनट्स का उन्होंने कहा कि आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप जाएंगे, ताकि अल्लाह ना करे कोई रिएक्शन ना हो जाए वैक्सीनेशन से। और दूसरी वैक्सीनेशन जो है वो फिर हमें एंड ऑफ अप्रैल लगेगी। उसके रिव्यूज़, सिम्टम्स वगैरह वो फिर मैं आपके साथ उस टाइम शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने सुना है कि सेकेंड डोज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हम आ गए थे क्रिस्पी क्रीम डोनट। बहुत दिल हो रहा था कुछ मीठा खाने का, और इनके डोनट्स ऐसा लगता है जैसे मुंह में डालो और घुल जाते हैं, इतने मज़े के होते हैं। आज यहाँ पर डील चल रही थी कि आप 12 डोनट्स लेंगे, 12 आपको फ्री मिलेंगे, जस्ट $1 देना पड़ेगा। तो हमने कहा यार ये तो बहुत अच्छी डील है, फिर हमने ले लिए एक्स्ट्रा डोनट्स। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, इतने सारे डोनट्स हम लोग नहीं खाएंगे। मैंने क्या किया कि एक्स्ट्रा स्मॉल बॉक्सेस ले लिए, ताकि हम अपने नेबर्स के साथ भी शेयर कर सकें। और अच्छा है ना कि मिल बांट के खाने में बरकत भी होती है। और अक्सर हमारे नेबर्स की तरफ से भी कुछ ना कुछ हमें आ ही जाता है, लाइक चॉकलेट्स वगैरह बच्चों के लिए वो लोग भेजते रहते हैं। तो मैंने कहा चलो इसी बहाने हमारे नेबर्स को भी हम जो है वो खुश कर देंगे। तो बस मैं उन्हीं के ही बॉक्सेस बना रही थी। बाकी आज का इरादा है मेरा रमज़ान की ग्रोसरी करने का। अच्छा, तो मैंने जब अपना पेंट्री चेक की तो उसके अंदर छोले वगैरह सब रखे हुए थे। तो मुझे आज मेरा फोकस है मीट का, वो ऑलरेडी मैंने फ़ोन पे ऑर्डर कर दिया है। बाकी सब्जियां वगैरह हैं, कुछ क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स हैं, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लेनी है। और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कौन से ब्रांड के जो है वो रोल स्ट्रिप्स और समोसा स्ट्रिप्स ये सब यूज़ करती हूँ। तो बच्चों को सुलाऊंगी पहले, तो मैं ये बॉक्सेस बनाकर बच्चों को नैप के लिए लिटाऊंगी और उसके बाद सुकून से जाऊंगी। और आज यकीन करें कितने ऑलमोस्ट 1 डेढ़ महीने बाद मैं अकेली जा रही हूँ। लाइक वो होता है ना पर्सनली अकेले जाना, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। और ग्रोसरीज़ मैं बच्चों के साथ अब करने लगी हूँ, लेकिन जब मुझे बहुत ह्यूज ग्रोसरी करनी होती है तो फिर बच्चों को ले जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो कोशिश यही करती हूँ कि अली जिस दिन घर हो उस दिन मैं अकेली जाऊँ और जल्दी से जो है वो ग्रोसरी कर कर आ जाऊँ। तो फर्स्ट स्टॉप था हमारा स्मार्ट एंड फाइनल, अमेरिकन ग्रोसरी स्टोर है। तो यहाँ से सब्जियाँ वगैरह जो है वो सस्ती मिल जाती हैं एज़ कम्पेयर टू देसी स्टोर, क्योंकि देसी स्टोर में हमेशा ये प्याज टमाटर बहुत महंगे मिलते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें लेने फिर मैं अमेरिकन स्टोर आ जाती हूँ।
और आज मैंने पूरी प्रॉपर एक लिस्ट बना ली थी कि मुझे क्या-क्या चीज़ें ख़रीदनी हैं, और इससे पहले मैंने लिस्ट बनाई थी कि मुझे क्या-क्या चीज़ें बनानी है, क्या-क्या रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करनी है। तो जो रेसिपीज़ का व्लॉग होगा ना, वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वाले में अपलोड कर दूँ, क्योंकि मैंने बहुत मज़े-मज़े की जो है वो रेसिपीज़ सोची हुई हैं, चटनियाँ वग़ैरह बनाना सोची हुई हैं। मैं क्या करूँगी कि ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाऊँगी, इतना ही बनाऊँ कि लाइक फ़्रेश हो सारी चीज़ें, और हम लोग जो है वो थोड़ा-थोड़ा करके जो है वो यूज़ करें और हमारे पूरे रमज़ान गुज़र जाए। वैसे तो मैंने इरादा किया है कि मैं कोई इतना जंक फूड नहीं बनाया करूँगी रमज़ानों में, कोशिश करूँगी कि खाना ज़रूर रखूँ और साथ में एक साइड डिश हो जाए। कभी पकौड़े हो जाएँगे, कभी कोई चने की चाट, कभी दही बड़े, तो इस तरह से करके एक-एक डिश बनाऊँगी। देखते हैं जब रमज़ान आएँगे कि मैं किस तरह से फिर मैनेज करूँगी, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुले हुए हैं और सारी चीज़ें मैनेज करना ना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमारा जो डिनर टाइम होता है उसी टाइम ही हमारी इफ्तारी हुआ करेगी। तो आई गेस जो खाना है वो बेस्ट ऑप्शन होता है। कोशिश मैंने यही करनी है कि मैं ना खुद जंक खाऊँगी, ना मैं घर वालों को जंक फूड पे लगाऊँगी। तो यहाँ से मेरी ग्रोसरी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। हमारा सेकंड स्टेप है हयात मार्केट देसी स्टोर। तो यहाँ से मैंने मीट वगैरह ऑर्डर कर दिया था, तो वो ऑलमोस्ट रेडी होगा। लेकिन मुझे बाकी चीज़ें भी लेनी थी, क्योंकि आटा, चावल, थोड़े मसाले, तो वो सब ख़त्म हुआ था, वो भी मुझे लेना था जाकर। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one. Diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. और ये है मेरी सारी ग्रोसरी जो मैंने आज की है देसी स्टोर और अमेरिकन स्टोर से। तो एक-एक चीज़ मैं आपके साथ जो है वो भी शेयर करती हूँ। पहले मैं इनको बैग से निकाल दूँ। तो ये थी पूरी ग्रोसरी आज की, और घर का भी कुछ जो सामान था ना, जो डेली यूज़ का होता है, वो भी लाना था। अब ऑब्वियसली जो सब्जियां हैं वो रमज़ान से पहले भी कुछ आएंगी, क्योंकि इतनी कोई ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने नहीं ली है। अब जैसे-जैसे इफ़्तार का हम लोग मेन्यू प्लान करेंगे, तो उस हिसाब से फिर मैं सब्जियां भी लेती आऊँगी। तो यहाँ पर आप देख लें, मैंने सबसे पहले तो चाट मसाला लिया, क्योंकि ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पकौड़े वगैरह और चाट वगैरह के लिए। मैंने इमली ली है, मैं इमली की चटनी बनाऊंगी मीठी वाली, जो कि अच्छी लगती है बारबेक्यू वगैरह और पकौड़ों के साथ। साथ में मैंने क्रीम ली है, मैं समटाइम्स रमज़ान में जो है वो फ्रूट क्रीम भी बनाती हूँ, जो कि बहुत मज़े की बनती है। और ईस्ट ली है, क्योंकि बन्स वगैरह भी बना लेती हूँ, पिज़्ज़ा बना लेती हूँ, तो मैं इस ब्रांड की ईस्ट यूज़ करती हूँ। बाकी ज़ीरा क्लिक, क्योंकि मेरे फेवरेट हैं, और आटा मुझे छोटा ही पैक मिला, तो मैंने कहा कि चलो अभी छोटा ले जाते हैं और फिर बड़ा बाद में ले लूँगी। राइस थे, और सोच रही थी कि मैं आज मिक्स सब्ज़ी बना लूँ, तो इसलिए मैंने गोभी भी ले ली थी। लेकिन अभी देखेंगे, अगर मेरे अंदर हिम्मत हुई तो फिर गोभी बना लेंगे, वरना फिर दाल से गुज़ारा करेंगे। ये अमान स्प्रिंग रोल पेस्ट्री ली है मैंने हलाल, और मेज़बान की मैंने ली है समोसा स्ट्रिप्स। तो ये दोनों मुझे हयात मार्केट से ही मिल गई थी। साथ में मैंने अमूल की चीज़ ली है, क्योंकि मैं एक बड़ी स्पेशल सी रमज़ान की रेसिपी बनाऊंगी, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। केचप मेरे पास स्पाइसी वाली रखी हुई थी, प्लेन वाली नहीं थी, तो वो ले ली थी। साथ में ग्रीन टी ली थी अली के लिए। अंडे वगैरह, ये जो बस डेली के यूज़ के होती हैं चीज़ें, वो थी। सब्जियां थी, धनिया पुदीना, और कुछ फ्रूट्स लिए थे, जो कि मैंने नीचे ही रखे हुए हैं, क्योंकि इतना बड़ा काउंटर नहीं होता, तो मैंने बाकी चीज़ें जो है वो नीचे एडजस्ट कर दी थी। तो प्याज वगैरह सारी चीज़ें आ गई थी। आलू मेरे पास पहले से ही रखे हुए थे घर में।
और जो दूसरी चीज़ें थी ना, चने वग़ैरह जो होते हैं, वो सब मेरे पास रखा हुआ था। इवन मेरे पास जामे शीरी भी रखा हुआ था। क्योंकि बीच-बीच में जब दिल करता है पीने का, मैं जो हूँ फिर लाकर रख लेती हूँ। और चने मैं टिन वाले भी समटाइम्स यूज़ करती हूँ, समटाइम्स मैं खुद भी घर में बॉयल कर लेती हूँ, तो काले, व्हाइट दोनों मेरे पास रखे हुए थे। बेसन नहीं था तो वो मुझे याद नहीं रहा, बाकी मैदा, कॉर्नफ्लोर सब रखा हुआ है मेरे पास, शुक्र है अल्लाह का। तो मैं जो हूँ यही सोच रही थी कि जो चीज़ें पहले रखी हैं मेरे पास घर में, मैं वो यूज़ कर लूँगी और फिर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर और चीज़ें आ ही जाएँगी। क्योंकि ज़ाहिर है चीज़ पड़ी-पड़ी भी ख़राब हो जाती है और इतनी फिर स्पेस भी नहीं होती है किचन में चीज़ें रखने की कि भर-भर के लेकर आ जाओ। मतलब जितनी मैं चीज़ लेकर आऊँ उसको पहले यूज़ कर लूँ, उसके बाद फिर और चीज़ें आती रहेंगी। तो मैंने कोई इतनी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शॉपिंग नहीं की है, उतनी हिसाब से की है कि हमारी जो है वो आधा रमज़ान तो गुज़र जाएगा इंशाल्लाह। और दिखा दूँ, मैंने ऑयल भी लिया था और एक पेंट्री का आपको स्नीक पीक दे दूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि आपको अपनी पेंट्री का भी टूर कराऊँगी बहुत जल्दी। तो मेरी बहुत सिंपल सी छोटी-सी पेंट्री है जहाँ पे मैं अपनी सारी दाल, सब्जियाँ और बच्चों की खाने-पीने का सामान सब यहीं पर रखती हूँ। तो आप देख रहे हैं ये छोटा-सा एक क्लिप। और अगर चाहेंगे कि मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँ तो ज़रूर शेयर कर दूँगी, कि अगर आप पूछना चाहें कि मैंने बॉक्सेस कैसे लिए हैं, मैं अपने मसाले कैसे सेव करती हूँ, तो इसका फिर डिटेल में व्लॉग बनाऊँगी। लेकिन अभी तक स्टिल मैं अपनी जो सब्जियां हैं ना वो सब धो-धुलाकर साफ़ करके रखती हूँ। और क्योंकि आप लोगों ने मुझसे पूछा था काफ़ी बार कि आप अभी तक अपनी ग्रोसरी को साफ़-सुथरा करके रखती हैं। तो हाँ, अब जो आदत डली है मैं कहती हूँ वही आदत रहे मेरी, साफ़-सुथरा करके चीज़ों को रखो, ताकि फिर जब हम खाना पकाने खड़े होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। चीज़ निकालो क्योंकि पता है कि धुली हुई है, फ़ौरन काटो और पका लो। वो धोने वगैरह का झंझट जो है वो ख़त्म हो जाता है पहले धोने से। तो धोकर आप ड्राई कर लें, उसके बाद फिर जब ये ड्राई हो जाएँगे अच्छे से तो फिर इसको फ्रिज में रख देंगे। मैं मेरी सारी ग्रोसरी फ्रूट्स वग़ैरह जो हैं वो फ्रिज में ही रखती हूँ, क्योंकि फिर ख़राब नहीं होते हैं। अब बहुत थक गई थी, लाइक आप यकीन नहीं कर सकते कि अब हिम्मत जो है वो जवाब देती जा रही थी। तो मैंने सोचा कि एक जो डिनर है वो हम आज सिर्फ़ दाल से गुज़ारा करेंगे। क्योंकि मैं आज अभी इस टाइम तक तो बहुत डाउन हो गई थी, एक तो वैक्सीनेशन की भी वजह से, और हिम्मत जो है ना अभी बिल्कुल ख़त्म होती जा रही थी। मैंने कहा दाल बनाती हूँ जल्दी-जल्दी मिक्स वाली, प्रेशर कुकर में चढ़ा दूँगी तो फटाफट पक भी जाएगी। लेकिन पता है क्या, प्रेशर कुकर ख़राब हुआ हुआ है तो मुझे पतीली में चढ़ानी पड़ी, और पतीली में चने की दाल और सारी दालों ने गलते-गलते पौना घंटा तो मेरा लिया, बहुत आराम से। उसके बाद फिर मैंने चावल तो पहले ही चढ़ा दिए थे और दाल रेडी हो चुकी है, बस इसका तड़का रेडी करेंगे। और अगर आप लोग इस दाल की रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। बहुत मज़े की हिट रेसिपी है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने ट्राई नहीं की तो ज़रूर इसको एक बार ट्राई करिएगा, आप लोग इसके फ़ैन हो जाएंगे, इतनी मज़े की बनती है। और आप लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे हाथ में क्या हुआ है, तो वो जो निशान है वो मेरा हाथ जल गया था 2 बार एक ही जगह से। तो मेरा मेरा बचपन से एक काम मस्ट होता था, या तो मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा गिराती थी, दूसरा मेरा हाथ बहुत ज़्यादा जलता था, और आज तक मेरा हाथ जलता है। लेकिन हमारा जो स्टोव है ना, ये इलेक्ट्रिक स्टोव है और बहुत ही कोई गंदा वाला स्टोव है, इससे मेरा हाथ जो है वो एक्स्ट्रा ही जल जाता है। तो बस इसीलिए मेरे हाथ पे निशान है, बाकी अल्लाह ना करे कोई ऐसी-वैसी बात नहीं है। बाकी मुझे बचपन से ग्रोसरी करने का ना बहुत ज़्यादा शौक होता था। मैं बचपन से ही एक मेरे अंदर एक अम्मा वाली रूह है। तो जब रमज़ान आते थे एक-एक चीज़ मैं लेकर आती थी। मामा जस्ट मुझे लिस्ट देती थी, मैं अपने हाथों से चीज़ें लेकर आती थी, और रमज़ान से रोज़े से 1 दिन पहले जो है वो फिर हम सारी तैयारी करके रखते थे। तो लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आता था उस टाइम। लेकिन अभी मैं अकेली हूँ तो मैं इस टाइम को भी बहुत ज़्यादा एन्जॉय करती हूँ अकेले रहकर। खाना खाकर हम लोग गए थे सनसेट को एंजॉय करने के लिए। बच्चों को ना घर में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो हमने कहा चलो निकल जाते हैं इनको लेकर ड्राइव पे। लेकिन जब भी हम ड्राइव पे जाते हैं तो हम बीच पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि बीच हमारे घर से बहुत ज़्यादा करीब है। और जब हम बीच पे आते हैं तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। मतलब जो वेव्स का साउंड होता है, पानी की आवाज़, और इतने प्यारे कलर्स देखकर इंसान बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करता है। तो हम लोग हफ़्ते में 2-3 दफ़ा
तो ज़रूर बीच पे जाकर जो है वो एक छोटी-सी वॉक करते हैं, ताकि घर में रह कर इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस फ़ील करता है और लाइक डिप्रेशन होने लगता है। 24/7 आप घर पर नहीं रह सकते हो। मुझे बिल्कुल भी घर पे रहने की आदत नहीं है, तो इसलिए मुझे जब भी डिप्रेशन होता है या मैं अच्छा फ़ील नहीं कर रही होती हूँ, तो मैं ड्राइव पे चली जाती हूँ या फिर मैं बीच के पास आकर जो है वो वेव्स का जो साउंड है ना वो एन्जॉय करती हूँ। तो यहाँ पे करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। आई होप कि आप लोगों ने मेरा व्लॉग एन्जॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं छोटी-मोटी स्टोरीज़ जो है वो शेयर करती रहती हूँ अपने दिन से रिलेटेड। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। अल्लाह हाफ़िज़।